नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 14 से लेकर 19 फरवरी 2023 तक की जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बनी है जो हमारे एग्जाम में आने लायक है, वो इस क्लास में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्लास को पूरा देखना। इस क्लास से आने वाले एग्जाम में एक सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देश का पहला नेट जीरो ग्रीन टाउन बनेगा पुष्कर। तो कौन सा नेट जीरो ग्रीन टाउन बनेगा? पुष्कर टाउन बनेगा देश का पहला नेट जीरो ग्रीन टाउन। क्यों बनेगा? क्योंकि पुष्कर के अंदर पूरा पुष्कर टाउन है ना, वो किससे संचालित होगा? सौर ऊर्जा से संचालित होगा, जिसमें प्रदूषण क्या होगा? जीरो होगा। तो क्या है इसमें, यहाँ विश्व की सबसे ऊंची 100 मीटर की क्या लगेगी? एक तो ऊंट की प्रतिमा लगेगी जो विश्व की सबसे ऊंची होगी। और पूरे टाउन का रंग कैसा होगा? एक जैसा सफेद होगा। और जिसमें ये अपने मकान बने होंगे वो पूरे एक लाइन में बने होंगे। जैसे अपने के किसकी तर्ज पर बनाया जाएगा? इसे वेटिकन सिटी की तर्ज पर बनाया जाएगा। और पूरे मकानों के जो बाहर का कलर होगा वो कैसा होगा? सफेद होगा। और पुष्कर की गलियों में केवल इलेक्ट्रिक वाहन व्हीकल ही चलेंगे। गलियों में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे, तभी तो ये नेट जीरो ग्रीन टाउन बनेगा। और गलियों को वेटिकन सिटी व वेनिस की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। पुष्कर टाउन पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सरोवर के 52 घाट या कितने सरोवर के कितने 52 घाट एक जैसे बनाए जाएंगे। और सरोवर में ब्रह्मा जी की 60 फीट ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी। अयोध्या व बनारस की तर्ज पर कॉरिडोर बनेगा, याद रखना। इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण की शुरुआत कब होगी? 1 मार्च 2023 को होगी। और लागत कितनी? 500 करोड़। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट किसे नियुक्त किया गया है? अनूप बर्तरिया को नियुक्त किया है। अब देखते हैं हम स्मार्ट फैक्ट में क्या है। स्मार्ट फैक्ट में अनूप बर्तरिया के बारे में है। जयपुर स्थित संविधान उद्यान का आर्किटेक्ट कौन था? अपने अनूप बर्तरिया था, जो अभी कितनी तारीख को? अपने 3 जनवरी 2023 को अपने राष्ट्रपति जिसका नाम द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया था? इसका शिलान्यास किया था। किसका? इस अपने संविधान उद्यान का, जो अपने कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, 25वां राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेला का आयोजन कहाँ पर आयोजन है? अपने जोधपुर के अंदर। कब से कब तक? 18 से 20 फरवरी 2023 तक। शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत द्वारा। आयोजन स्थल कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। यह मेला जयनारायण व्यास की स्मृति में 24 साल पहले शुरू किया था, लोकानुरंजन मेला। और इसका आयोजन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका जिसका नाम है रंग योग का किया था विमोचन। किस अकादमी की? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1957 को हुई थी, याद रखना, जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत। इंपॉर्टेंट है ये भी। इस अभियान की शुरुआत 18 फरवरी 2023 को हुई थी। किसने की थी? कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत की थी। कहां पर? राजस्थान के अंदर, याद रखना। इस अभियान की शुरुआत अपने कालख ग्राम पंचायत जोबनेर जयपुर से की। इंपॉर्टेंट है। अब स्मार्ट फैक्ट में क्या है? जब प्रधानमंत्री फसल बीमा नाम आ ही गया तो इसके बारे में आपका जिज्ञासा होगी कि इसके बारे में पूरा जानकारी ले सकें, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसकी शुरुआत 15 जनवरी 2016 को हुई थी। इसके तहत क्या होता है? किसान अपनी फसल का क्या करवाते हैं? बीमा करवाते हैं, ताकि अगर ऐसी अनहोनी घटित हो जाए, कोई दुर्घटना घटित हो जाए, जैसे बाढ़, अकाल जैसी, या फिर
आग लग जाता है फसल के अंदर, ऐसी घटना के कारण, सूखा के कारण जो फसल बर्बाद होती है तो उनको क्या मिलता है, मुआवजा मिलता है अपनी फसल का। तो इसके तहत खरीफ फसल पर कितना प्रीमियम, 2%, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है, तथा रबी की फसल पर 1.5% तथा बागवानी फसल पर 5% का प्रीमियम भुगतान किया जाता है, किसके द्वारा, सरकार द्वारा। और इसमें केंद्र राज्य का प्रीमियम में योगदान है 50:50, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, रोज शो। क्या है रोज शो? इसके अंदर क्या होगा, गुलाब का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजन कब होगा, 26 फरवरी 2023 को। कहाँ होगा, सिटी पार्क जयपुर के अंदर। इसी सिटी पार्क का निर्माण आवासन मंडल जयपुर ने किया था। और आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी, अपने राजस्थान आवासन मंडल ने किया था। और राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 1970 में हुई थी, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी राजस्थान आवासन मंडल को वर्ष 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया था। और वही स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस में दिया था, हाउसिंग श्रेणी में दिया था। और लगातार 2 वर्ष तक राजस्थान को मिला था, मतलब 2021 में भी मिला था और 2022 में भी मिला था। और इसी सिटी पार्क के अंदर राज्य का सबसे ऊंचा झंडा भी लगाया गया था, यह भी याद रखना। इसमें क्या होगा, अब रोज शो के अंदर इसमें 500 से अधिक किस्मों के गुलाब का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन होगी, उषा शर्मा होगी। और उषा शर्मा कौन है, राजस्थान की मुख्य सचिव है, याद रखना। और दूसरी महिला मुख्य सचिव है कुशल सिंह के बाद। स्मार्ट फैक्ट क्या है, 10 फरवरी 2023 को इंडिया एक्सपो मार्ट के दौरान ग्रेटर नोएडा में मुख्य सचिव उषा शर्मा को पर्यटन और आतिथ्य श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। जब उषा शर्मा का नाम आ गया तो उसे हम स्मार्ट फैक्ट में देख लिया। नेक्स्ट, जल जन अभियान इंपॉर्टेंट है। राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी और किसके द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, पूरे देश में की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शुरुआत कब हुई थी, 16 फरवरी 2023 को। इस अभियान की शुरुआत वर्चुअली रूप से किसके द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। और इस अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां से की थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहां से की थी, ब्रह्मा कुमारी संस्थान है, माउंट आबू रोड पर स्थित है, ब्रह्मा कुमारी संस्थान से की थी, याद रखना। इस अभियान का उद्देश्य जल संचयन, मतलब जल का संरक्षण करना तथा साथ साथ वृक्षारोपण करना इंपॉर्टेंट है इसका उद्देश्य। कहां से की थी, ब्रह्मा कुमारी संस्थान, जो कहां स्थित है, माउंट आबू के अंदर। अगला है राजस्थान का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल निर्माण SMS यानी सवाई मानसिंह स्टेडियम जो जयपुर के अंदर इसका निर्माण किया गया। किसका, राजस्थान का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल का। इसकी शुरुआत कब से होगी, मार्च 2023 से हो जाएगी। और इसकी क्षमता है 17 लाख लीटर जल की क्षमता है। इसके अंदर क्या होगा, स्विमिंग पूल के अंदर राजस्थान के खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी अभ्यास कर सकेंगे, तो हमारे लिए गर्व की बात है। अब जब SMS स्टेडियम का नाम आया है तो इससे रिलेटेड अभी का करंट अफेयर्स क्या है वो स्मार्ट फैक्ट में देखते हैं। देश का पहला पिंक सिंथेटिक ट्रैक SMS स्टेडियम जयपुर में बनाया जा रहा है। और यहाँ पर अपने जो पिंक अपने सिंथेटिक कहाँ से लाया, अपने इसके अंदर पिंक जो अपने मटेरियल लाया जा रहा है वो कहाँ से लाया जा रहा है, अपने स्विट्जरलैंड से लाया जा रहा है, याद रखना। नेक्स्ट, श्री महावीर पशु पक्षी अस्पताल एवं मोबाइल ट्रॉमा सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से। शुभारंभ 15 फरवरी 2023 को। इसका शुभारंभ 12 जिले में अपने CM अशोक गहलोत द्वारा किया गया। और यह देश का पहला निःशुल्क हाईटेक पशु पक्षी अस्पताल है। मतलब इसमें क्या होता है, तत्काल पशु पक्षियों की जो बीमारी होती है उसका इलाज किया जाता है। बीमार तथा घायल पशु पक्षियों के तत्काल उपचार किया मिल सकेगा, किसमें, श्री महावीर पशु पक्षी अस्पताल एवं मोबाइल ट्रॉमा सेंटर। कहां से शुरुआत हुई थी, 12 से, याद रखना। कब हुई थी, 15 फरवरी 2023 को। और स्मार्ट फैक्ट में क्या है, जब 12 नाम आ गया है तो रामगढ़ 12 नामक पर्यटन स्थल को 6.95 करोड़ की लागत से जियो हेरिटेज के रूप में विकसित किया जा रहा है।
एग्जाम में 4-5 बार ये पूछा जा चुका है। रामगढ़ क्रेटर, याद रखना रामगढ़ 12। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस। ये चिरंजीवी नाम बहुत परेशान करेगा हमें और एग्जाम में एक यहाँ से जरूर पूछा जाता है इस नाम से। तो क्या है चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस। इसकी शुरुआत बजट 2000 घोषणा तो की गई थी बजट 2021-22 के तहत, और इसी बजट घोषणा के तहत इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत दुर्गम स्थानों पर, दुर्गम क्षेत्रों में मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन हेतु 100 ममता एक्सप्रेस संचालित करने की घोषणा की गई। किसमें? बजट 2021-22 में की 100 ऐसी ममता एक्सप्रेस, मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी, जो अपने कहाँ जा सकेगी? दुर्गम स्थानों पर, जहां पर अपने एम्बुलेंस नहीं जा पाती, ऐसे स्थानों पर। इसके तहत पूर्व में 67 ममता एक्सप्रेस संचालित है, मतलब पहले से संचालित है। अभी क्या हुआ इसमें देखने हैं। हाल ही में बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर के 33 क्षेत्रों के अंदर 33 क्षेत्रों के लिए 33 नई ममता वाहनों की शुरुआत की, याद रखना। अब राज्य में कुल 100 ममता एक्सप्रेस संचालित हैं। अब जब चिरंजीवी नाम आ गया तो चिरंजीवी से रिलेटेड पूरा स्मार्ट फैक्ट में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी। पहले इसमें 5 लाख तक का बीमा कवर था जब शुरुआत हुई थी, उसके बाद में 10 लाख तक का कर दिया, और ये बजट आया था 2023-24 का, जो 10 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया था। उसमें कहा गया है 10 लाख से इसकी प्रीमियम राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दी जाएगी। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसकी शुरुआत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के ठीक 1 साल बाद 1 मई 2022 को की गई थी। इसके तहत अपने 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा किया जाता है। अब इसकी राशि 10 लाख बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा 2023-24 के बजट में 10 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत ने की थी। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, इसकी शुरुआत 6 सितंबर 2022 को की गई थी। इसके तहत क्या होता है, जो अपने दुर्घटना होती है उस समय यदि कोई व्यक्ति निश्चित समय, कम समय में अस्पताल ले जाता है किसी व्यक्ति को, जिस दुर्घटना घटित व्यक्ति को, तो उसको क्या दिया जाता है? 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट, राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तृतीय चरण का शिलान्यास। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सदाबहार क्वेश्चन है, आने वाले हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो सीएम अशोक गहलोत ने कब? 19 फरवरी 2023 को राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तीसरे चरण का शिलान्यास किया। और कहाँ से किया था? जोधपुर से किया था। कितने? 1400 अपने 54 करोड़ की लागत से इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य अप्रैल 2025 तक का है। इस परियोजना के तहत जोधपुर, बाड़मेर व पाली के 2167 गांवों को लाभान्वित किया जा सकेगा। तो याद रखना किन किन जिलों को लाभ मिलेगा? जोधपुर, बाड़मेर तथा पाली जिले को। और कब किया था इसका शिलान्यास? 19 फरवरी 2023 को किया था। और चरण कौन सा? तीसरा चरण है। लागत कितनी? 1454 करोड़ है, याद रखना। और इसके तहत जवई बांध में भी अतिरिक्त पानी मिल सकेगा। नेक्स्ट, अब वन लाइनर जो बचे हैं वो देख लेते हैं। किस जिले की प्रत्येक पंचायत समिति पर बायोगैस प्लांट बनेंगे? तो ये बनेंगे अपने बांसवाड़ा के अंदर। जो गोबर है गायों की, उस गोबर से बायोगैस प्लांट बनेंगे। और ये किसके द्वारा अपने बनाए जाएंगे? जो मनरेगा के तहत बनाए जाएंगे। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला प्रतियोगिता 2023, जिसका आयोजन आंध्र प्रदेश के अंदर होगा, उसमें मनोज कंवर का चयन हुआ। इस मनोज कंवर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो बाड़मेर जिले से। और विधानसभा के मुख्य सचेतक, जिसका नाम महेश जोशी ने क्या दे दिया है? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया है? अपने कांग्रेस सरकार द्वारा एक व्यक्ति एक पद की एक योजना निकाली गई, जिसके तहत क्या किया जाता है? एक व्यक्ति के पास एक ही पद होना चाहिए, लेकिन महेश जोशी के पास 2 पद, क्योंकि ये पीएचडी मंत्री भी है, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। राजस्थान में पहली बार किस झील में
क्रूज का संचालन सौर ऊर्जा से होगा, तो ये अपने आना सागर झील और आना सागर झील अजमेर के अंदर है। और इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है, तो 5वें स्थान पर है। और 3 सालों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बिक्री में राजस्थान में 1296% की वृद्धि हुई और 3000% की वृद्धि हुई किसमें, अपने सीएनजी वाहनों की बिक्री में। अब यह है अपना चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी राजस्थान, टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल को आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाल रखी है टेलीग्राम चैनल की, वहां जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इस क्लास की अब जो एक क्लास हो चुकी है, इस क्लास की अब मैं क्विज भी इस टेलीग्राम चैनल पर ही लूंगा, ताकि यहाँ पर आप देखने के बाद वहाँ पर क्विज कर लोगे तो ये पूरा याद हो जाएगा। और साथ साथ में 2-3 महीने की जो पुरानी करंट अफेयर्स बनती हैं वो भी मैं रिवीजन के रूप में टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूँ। और इस क्लास की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय